नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। वैसे तो पूरा बाजार रॉकेट हुआ पड़ा है, आज बड़ी तूफानी तेजी आ रही है और सबसे अच्छी बात यह कि आज जो कमेंट्स हैं वो हैं कि अंकुर भाई पोर्टफोलियो हरे निशान में आ रही है, पोर्टफोलियो में रिकवरी आ रही है और आज तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो काफी अच्छा लग रहा है कि बाजार के साथ लोगों की पोर्टफोलियो रिबाउंड कर रही है। अभी यहां मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करना चाह रहा हूं जो अभी ये जो फ्रेश मूव बना है बाजार में, इसमें लीडरशिप ले रहे हैं तेजी की तरफ। तो यहां से अगर बाजार स्टेबल और ऊपर गया तो ये स्टॉक ऐसा हो सकता है जो आपकी पोर्टफोलियो तो नहीं कहूंगा, शॉर्ट टर्म पोजिशनल बीटीएसटी के रूप में आपके रडार पे रहने चाहिए। पोर्टफोलियो के लिए देखो हर 2-3 दिन में मैनेज करना जरूरी नहीं, पोर्टफोलियो होती है 3-5 साल के हिसाब से, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। अभी मैं आप सभी के साथ अगर स्टॉक्स बोलूं जो मूव दे रहे हैं, पहला नाम आ रहा है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के चलते स्टॉक टूटा था, आपके साथ खड़े होकर डंकी की चोट पे बोला 720 पे कुछ खोने के लिए है ही नहीं, आराम से खरीदो, फ्रेश लो। काफी लोग कहते हैं अंकुर भाई आप तो कहते हो सिर्फ होल्ड करो, उस समय एसबीआई में कहा था लो मौका है, ये दोबारा अपना लाइफ आई लगाएगा क्योंकि खराबी तो कुछ है ही नहीं बैंक में। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा इलेक्शन कमिश्नर ने बोला दो, बेचारे इसका क्या रोल, ये तो बिचौलिया है, इसके द्वारा तो पैसा जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज पे, इनका तो कोई रोल नहीं है, इन्होंने दे दिया, दैट्स इट। बैंक तो अपने लेवल पे बहुत तगड़ा काम कर रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है वहां। तो ये लेना चाहिए, ये मेरा आपके साथ व्यू था और मैं अभी भी कह रहा हूं अगर ले लिया है तो बेचने की जल्दबाजी मत करना, और नहीं लिया है तो एक बार और कह रहा हूं अभी भी आप ले सकते हो, बट अब आपको 70% ही उठाना है, 30% कैपिटल रखना है। 725-730 के अराउंड आता है तो डालने के लिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, 70% आप चाहो तो उठा सकते हो। टारगेट क्या बनेंगे, पहला तो फ्रेश आएगा 800 रुपए का, और पोजिशनली मेरे को लगता है ये 800 रुपए के ऊपर निकलने के बाद देखते हैं कहां तक जाता है, बट काबिलियत तो बहुत है, बहुत तगड़ा स्टॉक है और बड़े कंसोलिडेशन से एक बार फिर ऊपर निकलते आ रहा है डब्ल्यू पैटर्न बना के। तो पहला स्टॉक तो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां मेरे को लगता है ट्रेडर बीटीएसटी वाले, मीडियम वाले जो 1 से 3 महीने देखते हैं, 5-7 दिन देखते हैं या फिर 6 महीने के व्यू से देखते हैं, पहला स्टॉक एसबीआई होगा, बस रिजल्ट्स कुछ खराब ना आ जाए। दूसरा देखो अदानी चल रहा है आपका, अंबानी चल रहा है आपका, सब कुछ चल रहे हैं रिलायंस से लेकर अदानी तक, लेकिन आपका बजाज नहीं चल रहा था, अब बजाज लीड कर रहा है। अब देखो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों, बजाज ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी है बजाज फाइनेंस, 4.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया आज, 2-3 दिनों में कंटिन्यू भाग रहा है, एक हफ्ते में देखोगे तो 9% भाग चुका है, और बजाज फाइनेंस के लिए 9% कोई बड़ी बात नहीं है, एक दिन में भाग जाता है इस शेयर। इसका चार्ट पैटर्न कह रहा है 7,700 तक का मूव है, और 7,700 का जो लेवल है उसके निकलने के बाद फ्रेश लाइफ आई है सीधे, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो बजाज फाइनेंस एक स्टॉक लग रहा है मेरे को जो यहां से थोड़ा व्यू लंबा रखे, इस पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये तैयारी कर रहा है कुछ बड़ी रैली की, तेजी आ रही है। अब देखो बजाज फाइनेंस 7,000 के शेयर में 25 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं, मामूली बात नहीं है ये, नोटिस करो ये छोटी छोटी चीजें। 25 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं जहां एवरेज वॉल्यूम 13 लाख का है, और किसी के रडार पे बजाज फाइनेंस नहीं पहुंच रहा, बजाज फाइनेंस को कोई नहीं देख रहा, देख क्या रहे हैं सब, निफ्टी 300-400 पॉइंट भाग गया। भैया शेयर देखो 32 के पीई पे, एक ऐसा एनबीएफसी जो हर इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे बैठा हुआ है, समझ रहे हो बात को। तो मेरे को लगता है ये स्टॉक है जो तैयार हो रहा है बड़ी रैली के लिए, छोड़ना नहीं चाहिए, जिनके पास है उन्हें तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो पहला तो डायरेक्टली बजाज फाइनेंस है, उसके बाद बेटा तो हमने डिस्कस कर लिया, बाप को भी डिस्कस कर लेते हैं, बजाज फिनसर्व। सब लोग नॉर्मली यही ऐसे ही बोलते हैं ऐसे। बाकी बजाज फिनसर्व की बात करूं तो ये भी तंगड़ी कंपनी है, ये बजाज फाइनेंस का ये एक बड़ा पार्ट है, 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप, डे हाई पे खड़ा है, टेक्निकली ये भी स्ट्रॉन्ग आ रहा है, और ये भी मेरे को लगता है 1661 पे ट्रेड कर रहा है, 1700 तक की जर्नी है, और यहां फ्रेश लाइफ आई लगने के चांसेस पूरे दिख रहे हैं मेरे को, पूरे यानी 1750 के पार निकलने की तैयारी पूरी आ रही है। इसके वॉल्यूम्स पे नजर डालो, 37 लाख शेयर्स ट्रेड हो गए हैं, जहां एवरेज वॉल्यूम 13 लाख शेयर्स का है। तो बड़ा ट्रेड बन रहा है भाई साहब, कोई ना कोई उठा रहा है, चुपचाप उठा रहा है और पैसा बनाने की तैयारी में है। तो ये 3 स्टॉक्स मेरे को इस समय दिख रहे थे जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करे। बाकी हमारा फेवरेट है एक डीवीज लैब जो आज थोड़ा मूव दे रहा है, मैं उस पर भी वीडियो बना नहीं रहा हूँ क्योंकि चल ही नहीं रहा यार, पता नहीं क्यों, कंपनी दमदार है, इसको मैंने आज डिटेल में भी थोड़ा स्टडी करी, मैंने देखा कि कंपनी का प्रॉफिट नहीं आ रहा है और कंपनी के वैल्यूएशन नहीं घट रहे हैं, यानी कि कंपनी का शेयर का प्राइस देखूं मैं
तो उसके प्रॉफिट के लिहाज से टूटा नहीं है, आउट परफॉर्मेंस कह सकता हूं मैं इसे। बट वही है कि इन्वेस्टर्स का पैसा ऊपर है, शेयर का प्राइस नीचे है। जो मैंने बोला उसको ध्यान से समझिएगा, जो मैं कहना चाहता हूं इस पर एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा मैं 3 दिन के लंबे वीकेंड में, स्टॉक को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अभी के लिए तो ये 3 स्टॉक जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहता था, एसबीआई, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, तो ये आपको रडार पे रखने चाहिए। और अगर पोजीशन है तो मैं यही कहूंगा अपने व्यूअर से, यार कट मत करना। बाकी बनाना ना बनाना वो तो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, फाइनल डिसीजन आप ही का होना चाहिए, उसमें किसी की राय नहीं होनी चाहिए। दैट्स इट, तभी पैसा बनेगा। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।